इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर्स में आज चर्चित राष्ट्रीय स्थल के संबंध में पढ़ाया जाएगा। ये चर्चित राष्ट्रीय स्थलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ाया जाएगा। तो चर्चित राष्ट्रीय स्थल में है वाराणसी। तो वाराणसी में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक वाङ्मय के क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की। यानी वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण करने की घोषणा वाराणसी में की गई। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अपने इस संसदीय क्षेत्र में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी। बीएचयू में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी गई। तिरुवनंतपुरम यह केरल का शहर है। यहाँ पीएम गति शक्ति दक्षिणी जोन जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। पहली जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला 18 जनवरी 2024 को भोपाल में और दूसरी कार्यशाला पुणे में यानी पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिए पुणे में आयोजित हुई। और जो तीसरी है वो तीसरी जो कार्यशाला है वो इसमें यानी तिरुवनंतपुरम में। वायनाड केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। बेंगलुरु यानी इस शहर में बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस शहर में कार्बन फाइबर और प्रीप्रेक्ष केंद्र सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीप्रेक्स की आधारशिला रखी। इस शहर में लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई, जो भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। कर्नाटक के शहर में दिव्यकला मेला 2023 आयोजित किया गया। नोकिया द्वारा कर्नाटक के शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की। कर्नाटक के शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन हुआ। गांधीनगर तो गांधीनगर में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा द्वारा गुजरात इस शहर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला और विश्व का 71वां केंद्र है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा गुजरात के इस शहर में स्थित गिफ्ट सिटी में अपने 24वें उद्यमता केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ किया। हैदराबाद यह शहर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से यह शहर अब केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित। यह संस्थान पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए पहला WHO सहयोगी केंद्र है। तेलंगाना के इस राजधानी शहर में स्थित सलारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला रखी गई। नई दिल्ली यहाँ स्थित सेना अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल द्वारा सेना कर्मियों उनके परिवार को आग से हुई गंभीर जलन और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों के उपचार हेतु स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की गई। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित की जाने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। यह भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 यहाँ भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन हुआ।
बिचोम, तो बिचोम अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना। हाल ही में लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके केई पानयोर राज्य का नया जिला बना है। कवरत्ती यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लक्षद्वीप के इस शहर में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने यहाँ पर कदमत में स्थित लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन LTTD संयंत्र का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। ग्वालियर, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश के इस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन कर एक साथ तबला वादन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मध्य प्रदेश के शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है अक्टूबर 2023 में। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया। लेह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा क्रिएट सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का वर्चुअली उद्घाटन किया। लातूर, राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के इस जिले में उदगीर में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। नोएडा, यानी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में AI प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रत्नागिरी जिला, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल में अवशेष अधिनियम 1960 के तहत इस जिले में स्थित भू आकृति और शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। अहमदाबाद, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा इस शहर में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के पहले ICC MSME उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन। चंडीगढ़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में तीन नए अपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप का लोकार्पण। आइजोल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मिजोरम की इस राजधानी शहर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। चेन्नई, तमिलनाडु के इस शहर में स्थित IITM रिजर्व पार्क में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। देहरादून, यानी उत्तराखंड वन विभाग द्वारा इस शहर में राज्य की पहली पक्षी गैलरी खोली गई। हाथरस, उत्तर प्रदेश के इस कोझिकोड, भारत के केरल में स्थित यह शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। देवघर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। केवड़िया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस प्रधानमंत्री जी ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीनगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर के इस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। जोशीमठ, केंद्र सरकार द्वारा चमोली जिले में स्थित इस तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की मंजूरी। नैनीताल में स्थित कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने की मंजूरी। मंगलुरु, पुरातत्वविद द्वारा कर्नाटक के शहर में स्थित बोलूर पन्नीकोटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास रॉक आर्ट के पहले साक्ष्य की खोज। विजयनगर, गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश के इस नगर में स्थित अपने संयंत्र को स्थापित हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। यह गेल लिमिटेड का मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। आगरा, उत्तर प्रदेश के इस शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयरड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सालय पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण। कोहिमा, भारत और जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड के इस राजधानी शहर में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण।
धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण। जयपुर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा राजस्थान के शहर में द पुलिस स्कूल का उद्घाटन। पुणे महाराष्ट्र के शहर में विकसित देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन। और इडुक्की केरल के ईश्नगर में अंडर वाटर एकास्टिक रिसर्च फैसिलिटी में ध्वनिक विशेषता मूल्यांकन हेतु एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफार्म इन स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफार्म फॉर एक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन का उद्घाटन। तो आज इतना ही। इसके आगे के करंट अफेयर्स को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।